सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोग आईपीसी की जो अंतिम हिस्सा है 503 से लेकर के 511, आज इसका अंतिम भाग है। इससे पहले मैंने आपको A to Z सारी धाराएं, टोटल भाग, जो भी जिसमें दंड था वो बताया, जो भी जिसमें अपराध था उन धाराओं से संबंधित अपराध बता दिए। आज हम लोग देखेंगे बिल्कुल इसका अंतिम हिस्सा 503 से लेकर के 511 तक। 503 में क्या कह रहा? अपराधपूर्ण धमकी की परिभाषा। अपराधपूर्ण धमकी, जब कभी भी लड़ाई झगड़ा, मारपीट या अन्य कोई कहासुनी होगी तो ये 503 का अपराध जरूर हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त गुस्से में आदमी क्या कहता, मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको आंख फोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, मैं इस तरीके से, या माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर देता है। तो ये सब क्या हो जाता है? 503 का अपराध होता है। इसमें परिभाषा इसकी बताई गई है। इसके अंदर जितने भी, जैसे 323 का मैटर जब भी होगा, लड़ाई झगड़े का होगा, तो उसके साथ में 503 का मैटर जरूर हो जाता है। उसकी जो परिभाषा बताई गई वो चीज़ इसमें है। फिर उसके बाद में 504 कह रहा लोक शांति भंग करने को, भंग को प्रकोपित, इस प्रकार का करने के आशय से, सासे अपमान, इस तरीके से कोई अपराध किया जाए जिससे लोक शांति भंग हो। ठीक, लोगों में खराब माहौल पैदा हो जाए, लोगों में भय पैदा हो जाए, लोग डर जाएं, उनके अंदर आपके इस तरीके से कार्य करने से क्या हो, कोई एकदम से माहौल खराब हो जाए। कोई स्पीच दे रहे हैं, जैसे मान लो नेताजी एक हैं, उनको काले झंडे दिखा दिए तो लोक शांति भंग होगी। या कोई भाषण दे रहे हैं, उसमें जूता स्याही इस तरीके का फेंक देते हैं, देखे होंगे, तो लोक शांति भंग को प्रकोपित करने के आशय से सासे अपमान माना जाता है। यह किसमें बताया गया? 504 में माना गया। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको 2 वर्ष की भैया सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? 2 वर्ष की सजा निर्धारित की गई है। फिर 505 में लोक रिष्टि, लोक हानिकारक वक्तव्य, कोई इस प्रकार का वक्तव्य देते, जैसे सेना है, सेना में कोई इस प्रकार का वक्तव्य दे दिया कि विद्रोह हो जाए, या धार्मिक तौर पे कोई इस तरीके का वक्तव्य दे दिया जिससे आपस में 2 संप्रदाय लड़ना शुरू कर दें, तो ये 505 का अपराध माना जाता है। इसमें सजा है भैया 5 वर्ष की सजा है। कितनी सजा बताई गई? 5 वर्ष की इसमें सजा निर्धारित की गई है। फिर है 506 अपराधपूर्ण धमकी के लिए दंड। जो अपराधपूर्ण धमकी 503 में दी गई थी उसकी सजा 506 में बताई गई है। ये 2 वर्ष की सजा निर्धारित की गई। कितनी सजा बताई गई? 2 वर्ष की सजा बताई गई है। अगर कोई अपराधपूर्ण धमकी देता है तो उसे 2 वर्ष की सजा होगी। अक्सर लड़ाई झगड़ा के जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें 506 जरूर रहता है। 323 के साथ में 506, 323, 24, 25, 26 जो भी रहते हैं, 342 या इस तरीके की जो भी धाराएं हैं, 352, उनके साथ में 506 जरूर रहता है। क्योंकि आदमी बोल करके भी एक्सप्रेशन जाहिर करता है, कहीं ना कहीं धमकी जरूर देगा, कहीं ना कहीं ये जरूर बोलेगा मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस तरीके के वक्तव्य जारी करेगा। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा? अपराधपूर्ण धमकी के लिए दंड आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 507 है। 507 है अनाम संसूचना गुमनाम द्वारा आपराधिक अभित्रास। अनाम संसूचना मतलब ये गुमनाम तरीके से कोई धमकी दे रहा है। पहले होता एक था, टेलीफोन है, नंबर आते नहीं थे, उस पर जाहिर नहीं होते थे, तो क्या कर रहा था कि गुमनाम तरीके से उस पर बोलता था फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा कर दो वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। नाम पता कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसको धमकी दे रहा है। या लेटर डाल करके पोस्ट ऑफिस में लेटर डाल गया, या घर पे कोई पोस्टर चिपका गया, उस पर लिख गया, लेकिन गुमनाम तरीके से सारे कार्य कर रहा है। तो किस में आ जाएगा भैया? ये 507 में आ जाएगा। और 507 की सजा है 2 वर्ष। कितनी सजा है? 2 वर्ष सजा है। फिर 508 की बात करें, 508 में देवी प्रकोप होने की धमकी देना। देवी प्रकोप होने की धमकी देना, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तुमको श्राप देता हूं, ऐसा ऐसा हो जाएगा आपके अंदर, 4 दिन में मर जाएगा आदमी, इस तरीके। या कभी कभी एक आप लोग देखे होंगे अक्सर कि
एक पंपलेट आता है, उस पर लिखा रहता है, पर्चे पे लिखा रहता है, मैंने 1000 पर्चे बंटवाए तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। और इनमें से जो पर्चा पढ़ेगा और उसको फाड़ देगा या 1000 पर्चे छपवा करके आगे नहीं बंटवाएगा तो उसके घर में मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके की धमकी आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर उसमें। तो वो कौन सा है? वो यही 508 का अपराध है कि 1000 पर्चे बंटवा करके आगे बढ़ाओ, या मैंने सपना देखा कब्र में अजगर आया, अजाब आया, ये इस तरीके के। जो नहीं 1000 पर्चे बंटवाएगा उसकी मनोकामना नहीं पूर्ण होगी, उसके घर में मृत्यु हो जाएगी या जनहानि का नुकसान होगा। इस तरीके की उसमें धमकी दी रहती है। तो ये 508 का अपराध है। इसकी सजा भैया, अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको 1 वर्ष की सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? 1 वर्ष की सजा मिलेगी। फिर अगला है 509, शब्द, अंग या कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशयित हों। शब्द कोई इस तरीके से बोल करके किसी स्त्री की लज्जा हानि की जाए, या अंग कोई शारीरिक तरीके से किसी स्त्री की लज्जा हानि की जाए, या कोई ऐसा हम कार्य करें जिससे उस स्त्री की लज्जा की हानि हो, तो ये एक अपराध माना जाता है। और किसकी सजा है? 509 में बताया गया है, अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको 3 वर्ष की सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी भैया? 3 वर्ष की सजा उसको मिलेगी। फिर 510 कह रहा, नशे की हालत में लोक स्थान में औचार। कोई सार्वजनिक स्थान पर, लोक स्थान पर नशे की हालत में कोई बदतमीजी करता, गाली देता है, इस तरीके का अपराध करता है, तो वो 510 का अपराध माना जाता है। किसका अपराध माना जाता है? 510 का अपराध माना जाएगा। अक्सर देखे होंगे शराबी लोग नशे की हालत में गाली दिया करते हैं, तो उसमें सजा भैया क्या रखेंगे? 24 घंटे के लिए उसे कैद रखा जाएगा और 10 रुपये का दंड उसे दिया जाएगा। कितना दंड? 10 रुपये का दंड, और 24 घंटे के लिए उसको कैद में रखा जा सकता है। ठीक, ये नशे की हालत में किसी लोक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए यह सजा 510 में बताई गई है। फिर आईपीसी की अंतिम जो धारा है वो 511। ठीक, अंतिम धारा क्या कह रही भैया? इसमें बताया गया आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। ठीक, 511 उन सभी धाराओं के साथ लगेगी, जैसे आपने देखा होगा 307 देखा आपने, अटेम्प्ट टू मर्डर, वहां पर स्पेशल तरीके से मर्डर के प्रयत्न के साथ में धारा बता दी गई है 307। लेकिन अन्य ऐसी बहुत धाराएं हैं जिनमें प्रयत्न का नहीं बताया गया, तो उन सभी के साथ में 511 लगेगी। जैसे 376 की धारा अगर किसी के साथ लग रही है, आपने ऐसा प्रयत्न किया, तो क्या होगा? बटे 511, 376 बटे 511। फिर उसके बाद में 323 बटे 511, या अन्य कोई भी 354 बटे 511, सभी के साथ में 511 लगेगी, क्योंकि सभी जगह अपराध का प्रयत्न तो शामिल ही है, प्रयत्न सभी जगह। लेकिन कुछ स्पेशल जगहों प्रयत्न का दे रखे हैं तो वहां उसके साथ में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये अंतिम धारा थी 511। ठीक, इसमें जहां जहां प्रयत्न होगा वहां वहां लगाया जाएगा। इस प्रकार से आपकी आईपीसी कई सारे पार्ट में जरूर हो गई, लेकिन कुल मिलाकर के आपकी आईपीसी पूरी हो गई है। इसमें आप लोग जितने भी शुरुआत से आप देखेंगे सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उसको खोल करके देखिएगा। नंबर 1 से लेकर के अंतिम तक 511 तक सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक एक करके देख करके आप उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी में इसका पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आम जानकारी के लिए भी पता होना चाहिए, हर हाल में सबको जानकारी इसकी होनी चाहिए, आईपीसी की पूरी तरीके से जानकारी हो। आप लोग इनको नोट कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे और तैयारी भी करिएगा अच्छे से। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।